Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and enjoying in your home. So again I am here with one video. Yes, last video में हमने कुछ ट्रिक सीखी थी कि जल्दी जल्दी से कैसे नंबर काउंटिंग्स हम सीख सकते हैं। तो आज मैं यहाँ लेकर आई हूँ कि हम अल्फ़ाबेट्स कैसे सीख सकते हैं। यस, बहुत से डिफरेंट टाइप्स टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए हम लोग बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। तो मैं जैसा कि आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं बच्चों को कैसे अल्फ़ाबेट सिखाती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ाबेट सीखने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना रहता है कि आपको सारी स्ट्रोक्स बच्चों को सिखानी रहती है। जी, जितने भी हमारे सिंपल स्ट्रोक्स होते हैं, कर्व स्ट्रोक्स होते हैं, वो बच्चों को आपको सिखाना रहता है। तो स्ट्रोक सिखाने से पहले ऐसा नहीं है कि आप नोटबुक्स पे आ जाओ एंड आप सारे स्ट्रोक्स स्टार्ट कर दो। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे सीख लेंगे एकदम से स्ट्रोक्स को मतलब ज्वाइन करना या बनाना। नहीं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन लोगों को ट्रेसिंग सिखाते हैं। स्कूल में इजीली अवेलेबल रहती हैं सैंडपेन, जिसमें आप बच्चों को इजीली मतलब जब उनके एफएमएस की एक्टिविटी के साथ उनकी जो ग्रिप पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद उनके स्ट्रोक स्टार्ट की जाती हैं। लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और आपका हो गया स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। तो ये सारे स्ट्रोक्स उनको सबसे पहले ट्रेसिंग करके सिखाई जाती है, यानी कि मड में सिखाई जाती हैं। और अभी जैसा कि लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया बट अनलॉक पीरियड चल रहा है, जिसमें बच्चे ऑब्वियसली बड़े ही बाहर निकल रहे हैं सारे ग्रोसरीज सब कुछ लेने के लिए। तो बच्चे तो वही निकालना बहुत ही रिस्क है। तो हमने क्या किया है कि घर में हम सारे कुछ हम चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप एक प्लेट ले लो एंड उसमें सारे राइस रख के राइस पूरा अच्छे से रख के और आप उसमें ड्रेसिंग करना सिखा सकते हो। आप उसमें आटा रख के आटा को अच्छे से फैला के उसमें ड्रेसिंग करना सिखा सकते हो। तो जितने भी हमारे स्ट्रोक्स होते हैं, जो भी कर्व्स होते हैं या फिर जितने सिंपल स्ट्रोक्स, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, तो ये सारे स्ट्रोक्स आप बच्चों को सिखा दीजिए अच्छे से। जब वो पूरी तरीके से स्ट्रोक्स में परफेक्ट हो जाए, ट्रेसिंग करने में परफेक्ट हो जाए, तब उनको आप नोटबुक्स पे लेकर आएंगे। और नोटबुक्स में भी सबसे पहले स्टार्ट नहीं करना है कि लो और आप स्टैंडिंग बनाओ, स्लीपिंग बनाओ। नो, उनको नहीं पता है कि किस लाइन से किस लाइन तक, यानी जो 4 लाइन की हम लोग नोटबुक्स यूज़ करते हैं उन्हें नहीं पता रहता है कि कहाँ पे लिखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनका मतलब ऐसी जगह से उनका हम लोग फेस टू फेस कराते हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिख के करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर स्टैंडिंग लाइन है तो आप डॉट्स टू डॉट, लाइक डॉट टू डॉट आप ज्वाइन करना सिखाओगे। तो सारी ट्रेसिंग जो भी सारे जो आपके स्ट्रोक्स होते हैं, आप उसको डॉट वाइज आप उनको ज्वाइन करके सिखाओगे। ठीक है, तो तब जाके वो परफेक्ट तरीके से स्ट्रोक्स बना पाएंगे। और कभी भी अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने से पहले ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रोक्स नहीं सिखाओगे, डायरेक्टली आप अल्फ़ाबेट स्टार्ट कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अब सारे स्ट्रोक्स बच्चों ने लर्न कर लिए, अब उसके बाद आप अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट करोगे। आपके जो भी मैंने फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं टीचिंग ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ईजी लगता है। आप चाहे कोई कॉन्सेप्ट क्यों ना पढ़ाओ, कोई पिक्चर रीडिंग क्यों ना कराओ, कोई काउंटिंग क्यों ना कराओ, एडिशन क्यों ना कराओ, मेरे को सबसे इजी लगता है कि मैं फ्लैश कार्ड्स बना के एक प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ का एंड देन बच्चों को मैं एक्सप्लेन करूँ। और मुझे लगता है कि इजीली बच्चे इस तरीके से समझते भी हैं। तो आप भी ऐसे ही करिए, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आप लोग सिखाते हो उनके फ्लैश कार्ड्स बना दीजिए। A to Z जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं फ्लैश कार्ड बना दीजिए। कई स्कूल्स में क्या होता है कि अपर केस और लोअर केस अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में सिखाते हैं, लेकिन कई स्कूल्स में क्या होता है अपर केस एंड लोअर केस साथ में ही सिखाते हैं। तो दोनों ही बेटर है। और एक बात बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे एक इक्वल वे में वो लर्न कर रहे हो या सीख रहे हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर बच्चे एक फास्ट लर्नर होता है, एक स्लो लर्नर होता है।
तो आपको अगर फास्ट लर्नर के लिए अगर एक हफ्ते में वो 2 to 3 लेटर्स सीख जा रहा है तो वेल एंड गुड, आप उन लोग को आगे बढ़ाइए और अच्छे से सिखाते रहिए। लेकिन जो स्लो लर्नर है, जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, थोड़ा स्लोली कैच करते हैं, तो उनको आप हफ्ते में लाइक वीकली आप 2 लेटर्स लेके चल सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको लगे कि हाँ, आपको लगे कि नहीं हम थोड़ा सा टाइम देंगे बट ये बच्चा क्लियरली समझना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। आप अपर लोअर केस भी दोनों सिखा सकते हो। अल्फ़ाबेट्स, एक अल्फ़ाबेट्स लेके उसके पिक्चर्स, सारे पिक्चर्स एक साथ नहीं रख देने कि मतलब एप्पल, फिर एरोप्लेन, फिर उसके बाद एंट, नहीं, सारे पिक्चर्स नहीं रखने। आपको 1-2 पिक्चर ही उन लोग को दिखा के अच्छे से समझाना है। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट के साथ साथ हम लोग फोनिक ड्रिल भी करते हैं, फोनिक साउंड्स करते हैं, क्योंकि A to Z के साउंड्स होते हैं। ये हम पता है, हम मतलब जितनी भी टीचर्स हैं उन लोग को पता है कि जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो फोनिक साउंड के थ्रू सिखाए जाते हैं और सबसे ईजी होता है वो सीखना। और जब हम लोग CVC वर्ड्स कराते हैं तो CVC वर्ड्स में भी उन लोगों को आसानी होती है वो वर्ड्स रीड करने में। तो ये फोनिक साउंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो अब मैं आपको फ्लैश कार्ड दिखाती हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी आइडेंटिफाई पिक्चर करने का कि लाइक अगर बच्चे ने A लेटर सीखा है तो A लेटर के कई पिक्चर्स होते हैं, एंड, एरोप्लेन, फिर उसके बाद एप्पल। तो बच्चे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं A फॉर एप्पल है, ये A फॉर एरोप्लेन है, A फॉर बनाना तो नहीं होता है। तो ये कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे फ्लैश कार्ड्स जो मैंने बना रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सारे फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं क्योंकि मुझे फ्लैश कार्ड से पढ़ाना बहुत ही आसान लगता है। तो ये सारे मैंने अपर केस के बना रखे। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स के फ्लैश कार्ड्स हैं ये। इसको हम लोग लोअर केस में भी बना सकते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स में भी बना सकते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं हम लोग फ्लैश कार्ड्स का। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। तो ये है सारे A to Z के अल्फ़ाबेट्स। यस, अब मैं आपको बताती हूँ कि पिक्चर आइडेंटिफाई करना हम लोग कैसे सीखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना रखे हैं। मैंने ये लोअर केस में लिख रखा है। आई नो कि मुझे इधर भी लिखना चाहिए था बट मैंने ये लोअर केस में लिख रखा है। दिस इज अ स्मॉल A। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पिक्चर आइडेंटिफाई करें। लाइक दिस इज लेटर A। तो आप बच्चे को स्लोली बता सकते हो। इतनी जल्दी वो लोग स्पेलिंग्स तो लर्न नहीं कर पाएंगे बट आप पिक्चर के थ्रू आप बता सकते हो डैट दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ एंट, दिस इज अ एरोप्लेन। सो ये A लेटर के पिक्चर्स हैं। ठीक है, आप अब बच्चों को बोलोगे कि आप पहचानो कि लाइक इज दिस अ एप्पल, तो बच्चा देखेगा कि ये A से स्टार्ट हो रहा है, यानी एप्पल स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर A, सो दिस इज एप्पल। एंड स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर A, सो दिस इज एंट। एंड एरोप्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर A, दिस इज एरोप्लेन। ओके, ऐसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी रखा है। मैं ज़्यादा पिक्चर्स नहीं कलेक्ट कर पाई, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है। सिर्फ 2 पिक्चर्स ही मेरे पास अवेलेबल थे अभी, तो इसलिए मैंने 2 फ्लैश कार्ड्स बनाए। H, ह, तो हाउस, हाउस, हैट। ओके, तो हाउस किससे स्टार्ट हो रहा है? H से। किससे स्टार्ट हो रहा है? H से। सो दिस इज हाउस, दिस इज हैट। तो आप फोनिक साउंड के थ्रू बच्चों को कोशिश करें कि आप पढ़ा सकें। अगर आपको ऑड वन आउट कराना है कि बच्चे का और माइंड पावर को डेवलप करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपने एरोप्लेन रख दिया, एप्पल रख दिया, इसमें आप हाउस रख दो और इसमें आप
हमने बोला है कि ए लेटर वाले को रखना है एंड जो डिफरेंट लेटर है उसको हटाना है। तो आप क्या करोगे कि फिर बच्चा क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा या इसको सर्कल कर देगा एंड देन दिस इज एंड। सो एप्पल, एरोप्लेन, हाउस एंड। तो हाउस इसमें ऑड वन है क्योंकि ए फॉर हाउस तो नहीं है, एच फॉर हाउस है, तो हाउस इसमें ऑड वन है। तो हाउस को रिमूव कर दो या उस पे क्रॉस लगा दो। तो ए लेटर्स के पिक्चर आपके पास आ गए। तो देखा आपने कितना आसान है अल्फाबेट्स भी पढ़ाना। मैं ऐसे ही और भी डिफरेंट टेक्निक्स लेकर आऊँगी। होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सीखा होगा कि बच्चों को अल्फाबेट्स कैसे इजी वे में पढ़ाया जाए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि ये वीकेंड है तो हम कुछ डिफरेंट लेकर आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए कुछ डिफरेंट लेकर आऊँ जिससे आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे। और बस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग को पसंद आए तो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।